नमस्कार। सुख भरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम और साहस है जीवन के साथ मेरे। सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों से आज के इस शो की शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी आज की जो मेहमान हैं वो भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। आइए मिलते हैं पूजा कुमार से। हाय पूजा। नमस्ते। आई लव जिंदगी। अच्छा पूजा, अपने बारे में बताओ। मुझे कुछ 5 साल हुए हैं बॉम्बे में रहते हुए, और जब मैं बॉम्बे आई थी बड़े साल हम लोग कोशिश करते रहे कि बॉम्बे ना आना पड़े इस मारामारी में। फिर जब फाइनली आए जब हम बॉम्बे, तो मैं मन में सोच के आई थी कि ये 5 सालों में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए करूँगी, और ये ऐसा ही कुछ कर पाई हूँ मैं। मेरे फैमिली की बैकिंग और हस्बैंड के सपोर्ट, बच्चों के सपोर्ट के साथ आई हैव बीन एबल टू डू, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं राइट नाउ आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। आई एम टीचिंग जुम्बा, फिटनेस एंड पिलाटेस एंड योग इन माई क्लास। माई क्लासेस आर कॉल्ड ऊर्जा मंत्रा। अच्छा। पर ये मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं किसी समय एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर होंगी। जब मैं 10th 11th में थी तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। खुद का ये चॉइस ऑफ फील्ड ना मिलने के कारण मैंने होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो फिर ताज पैलेस में जॉब किया, फ्रेंच सीखा, फ्रेंच क्विजीन सीखी। फिर शादी के बाद जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग होती रही, जाते रहे, जैसे जैसे मौके मिलते रहे वैसा वैसा सीखते रहे। एक टाइम पे जिलेट के साथ में मैंने उनके गेस्ट हाउस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग किया। अरे वाह। फिर जब जयपुर पोस्टिंग हुई तो रेडियो मिर्ची के साथ काम किया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरह। मैं 5-6 शोज की जॉक्स का कंटेंट प्रिपेयर करती थी, इंटरव्यूज वगैरह। और फिर वहाँ से जब दोबारा पोस्टिंग हुई हस्बैंड की, तो फिर बोरिया बिस्तर बांधा, नई जगह, नई शुरुआत। फिर कुछ एक समय ऐसा आया जब बुरी तरह से मैं स्लिप हुई अपने ही घर में। अच्छा। इंग्लैंड में रहते थे हम तब, और स्लिप होने के कारण आई हैड अ स्लिप डिस्क, और वहाँ स्टेरॉइड्स, छोटी सी एक 2.5 साल की और एक 8 साल की बेटी, तो आई हैड वाज ऑन स्टेरॉइड्स। आई पुट ऑन सो मच वेट। तो ये मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी बॉडी में जैसे केज हो गई हूँ, और ऐसा लगा कि जैसे ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है और मैं किस में रह रही हूँ। सो दैट वाज द टाइम व्हेन मैं बेचैन थी कि कब हमारी पोस्टिंग वापस इंडिया हो, हम इंडिया आए, एंड आई स्टार्ट माई ओन स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू माई सेल्फ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ बीतती सी जा रही हूँ, ख़त्म सी होती जा रही हूँ। फिर जब इंडिया आने का अवसर मिला तो आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू माई सेल्फ। ये कुछ 7-8 साल पहले की बात थी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फिटनेस। आई मेड माई सेल्फ फिट फर्स्ट। आई स्टार्टेड स्विमिंग, आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग करते करते एक दिन वन फाइन डे एक जुम्बा फिटनेस क्लास में मैं पहुंची। और जब मैं क्लास में पहुंची और मैंने देखा कि ये तो म्यूज़िक है और डांस है जो मेरा पैशन है, ये तो मेरे लिए नेचुरल लाइन है। ये कहाँ मैं एक तरफ सोचती थी कि मैं शायद कविता लिखूंगी, क्योंकि कविता लिखना मेरी हॉबी है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। जो इतना अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था, ये उसके लिए परफेक्ट विंडो थी, आउटलेट, परफेक्ट आउटलेट था। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्लास में जब मैंने बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मैंने कहा कि येस, दिस इज़ माई लाइन, आई शैल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। और ये जो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी धीरे धीरे, तो बड़े कैजुअली शुरू की थी। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती थी मैं कल्पतरु के क्लब में 1 साल, क्योंकि मैंने कहा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैं अपने लिए करती हूँ। सो आई वॉज डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। मैं वो जैसे किसकी गालिब की पोइट्री है कि हम चलते गए और कारवा बनता गया। ऐसा ही हुआ कि जिम में मैं अकेले डांस करती थी और मेरे पीछे पीछे लोग आके खड़े होते गए और क्लास बन गई, और फ्री ऑफ कॉस्ट करती रही। फिर धीरे धीरे सब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि नहीं आप रेगुलर करिए ताकि यू नो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड दैट वाज इन 2012। आज 2017 है, 5 साल हो गए हैं, और लाइफ हैज़ बीन ब्यूटिफुल। देन आई केम विद, मेरे स्टूडेंट्स का ही आइडिया था कुछ अपने क्लास में कि आप अपनी क्लास को कुछ नाम दीजिए, ना ये जुम्बा है, ना ये पिलाटेस है, ना ये योग है, ये कंप्लीट क्लास है। आप इसको ये जुम्बा फिटनेस क्लास नहीं करिए, हम इतना कुछ सीखते हैं आपसे आके, तो आप नाम दीजिए, नहीं तो हम कुछ नाम सोच लेंगे। सो दैट्स व्हेन आई केम अप विद दिस नेम फॉर माय क्लास कॉल्ड ऊर्जा मंत्रा, कि ऊर्जा के लिए जो मंत्र चाहिए वो इस क्लास में है। और पॉजिटिव हैप्पी लिविंग। आप मतलब लोगों को फिट कर रही हैं,
पर साथ में स्पिरिचुअल जो ज्ञान होता है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, वो रूहानी सुकून देता है। एक फिटनेस से आप अपने शरीर को फिट कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो योग है जो आप बता रही हैं, जो आप करवाती हैं, उससे तो एक इंसान की जो मानसिक ताकत होती है वो भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच। और ये कविता लिखने वगैरह का कैसे आपको शुरू से शौक था? कविता की ये कहानी है कि ये थोड़ा हमारे जीन्स में है। अच्छा। मेरी मम्मी एक बहुत ही उम्दा लेखिका, अच्छा। कविताकार और नाटक की विधा, हर कोई ऐसी शैली नहीं है जिसमें उन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा। तो वो हर शैली में लिखती है। उनकी 16 बुक्स रिलीज हुई हैं। तो ये कविता और क्रिएटिविटी थोड़ा हमारे घर में हमें सौगात में मिला है। वो नेचुरोपैथ हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग तो हम उसके साथ ही बड़े हुए हैं। तो ये सब उनकी देन है जो आज कुछ हद तक मैं अपने में आई एम एबल टू यूटिलाइज व्हाट आई हैव ग्रोन अप विद। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। वो तो बहुत ही अच्छा लिखती है। मैं हॉबी के लिए लिखती हूँ, कभी अपनी फ्रेंड्स पे, कभी बच्चों पे, कभी ताने कसते हुए पति पे, कभी ऊर्जा मंत्रा पे। सो आई जस्ट राइट फॉर हॉबी। वैसे मैं एक बुक लिख रही हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स पे है। आई एम राइटिंग अ बुक एंड इट इज़ अ बुक बिकॉज वैसे वो मेरी क्लास में आते हैं मुझसे सीखने, पर उन्हें नहीं पता कि चुपके चुपके मैं उनसे कितना सीख रही हूँ। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो आते हैं वो साधारण नहीं, ऐसा कुछ योग है कि दे आर ऑल सच यूनिक पीपल। कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर है, कोई प्रोफेशनल सिंगर है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, कोई म्यूजिशियन है। सो ईच वन ऑफ देम हैज टॉट मी सो मच दैट दे आर पॉजिटिव, दे आर हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव देम। सो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन देम and with every student I have a small story how they have changed my life. So that book is in progress. एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे तुमने कहा कि जैसे जैसे स्थितियाँ बनती गई, जैसे हस्बैंड की ट्रांसफ़र होती गई, तो तुम कुछ नया नया, एक तो वो होता है, एक जुनून होता है हर इंसान के अंदर, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। तो उसमें भी जैसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन्हें ये पता चले कि परेशानियाँ, कई लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ मेरी ही परेशानियाँ आती है, मुझे ही प्रॉब्लम होती है, मैं ये करने वाली थी उसमें ये हो गया तो मेरा छूट गया वो। तो मेरा ये मतलब है कि मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह आपने अपनी उन परेशानियों को ओवरकम किया, क्योंकि अभी जो आपने कहा उससे सब सोचेंगे हाँ शी इज तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी बताएं कि क्यों, मतलब कैसे आपने उन परेशानियाँ या कोई प्रॉब्लम आई है या कभी कैसे उसको मैनेज किया है आपने। आसानी से हर चीज़ मिलती नहीं है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब जैसे आप अपने जीवन में आते हुए परिवर्तन को, या तो आप उसको गले लगा सकते हैं कि येस दिस इज़ अ चेंज एंड आई लव इट, या आप उसके लिए ब्रूड कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, कोस सकते हैं इसको उसको सबको। तो आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट कि मैं इसको गले लगाऊंगी, मैं इसको आलिंगन करती हूँ। ये जो मेरे लिए चेंज, हर चेंज हैज़ टॉट मी समथिंग। तो जहाँ जहाँ पति जाते गए, हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ती थी, हर बार एक नया कुछ नया खोजना पड़ता था, और इस नई खोज ने मुझे बहुत तृप्त किया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर हैविंग डिस्कवर्ड न्यू एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ एवरी टाइम। बहुत कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयाँ कुछ इस तरह की कि at one time I lost a child and between my two daughters and I thought कि शायद ये ऐसा कैसे हो गया और मैं इससे कैसे कभी खड़ी होंगी। पर फिर ये मैंने खुद को ही समझाया कि ये जो लॉस है ये मेरा नहीं, ये उस बालक का है, जो उस बच्चे का जो शायद जिसकी मैं माँ कहलाती, आज उसका नुकसान हो गया कि उसे मैं नहीं मिली। ये मेरे जीवन का मकसद रहा है हमेशा कि मैं पॉजिटिव तो मेरे आसपास सब पॉजिटिव और सब ठीक रहेंगे। मैं इस घर की धुरी हूँ, आई एम द एक्सेस ऑफ दिस हाउस। इफ आई एम नॉट इन कंट्रोल एंड इफ आई एम नॉट हैप्पी, नोबडी कैन बी हैप्पी एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनको खुश रखूँ। तो मुझे मुश्किल आती है, बहुत बहुत तरह तरह की मुश्किल आई हैं। लोगों से क्या बात करनी, मैं तो नेगेटिव बात करना पसंद नहीं करती, पर बहुत तकलीफ लोगों के कुछ कुछ सुनने को, पर आगे बढ़ते जाओ। जो बोले वो पीछे बोले, हमें तो सुना नहीं। सिंपल फिलॉसफी, हमने नहीं सुना, आपने क्या बोला। आप हमें सामने से बोले तो हमने सुना, नहीं तो जब देखा ही नहीं ना सुना। हम तो आई मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिव हैप्पी स्पिरिट एंड
व्हाट यू कीप इनसाइड योर हार्ट, वो आपके जो एक ट्रांसपेरेंट स्वभाव है वो लोगों को नजर आता है, वो दिखता है। और एटलीस्ट आप खुद तो बहुत खुश होते हो कि शायद मैंने किसी का बुरा कुछ नहीं किया, सो दैट कीप्स यू सो हैप्पी। सो डज मूव अहेड। बोली हुई बातें इधर से इधर निकाली, ज़्यादा ध्यान देना ना, कुछ अपना मस्त रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और नेक्स्ट मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, मैं उसमें बड़ी बिजी हूँ। व्हाट नेक्स्ट शुड आई डू विद माई सेल्फ। एक ही लाइफ है, एक ही जीवन है, और आई एम द चोजन वन टू बी बॉर्न इन इंडिया एज अ वुमन। तो ये अवसर को मैं कैसे गंवा सकती हूँ कि मैं औरत पैदा हुई हूँ और भारतीय नारी, जो इतनी, जो हर पूरी दुनिया के संस्कारों की जहाँ से देन है, जो बेस है वो इंडिया है, और मैं जब भारत में पैदा हुई हूँ, एंड आई एम सो प्राउड टू बी अ वुमन। So why waste a single day? I don't wish to waste a day. So you love जिंदगी? I absolutely love जिंदगी. Thank you. चलिए, देखिए हमने कितनी बातें सुनी, और पूजा जो है उन्होंने इनिशिएट किया। बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी चीज़ की शुरुआत करें। हम सोचने में रह जाते हैं या कभी कोई क्या कहेगा इसमें रह जाते हैं, लेकिन पूजा ने जो अपने बारे में बात बताई, मुझे लगा है कि आप सब जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसे ज़रूर प्रेरणा लेंगे कि कुछ ना कुछ करना आपके अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मत सोचिए कि अगर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप गिल्टी फील करें कि अरे मेरा हस्बैंड नेग्लेक्ट हो रहा है, मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करते हुए आप अगर आगे बढ़ रही हैं तो फिर हम आपको सलाम करते हैं। तो तुम्हें सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि सबको आगे लेके बढ़ना ही हमारी संस्कृति है। हाँ। ये जो वो कहते हैं कि खुद के लिए खड़े हो जाओ और मुझे ये मैं, जो ये मैं नहीं, हमारी संस्कृति कहती है कि सबको साथ लेके चलो, क्योंकि तुम एक्सेस हो, तुम धुरी हो और तुम धरा हो, तुम शक्ति हो, और तुम ही इन लोगों का गर्व और तुम ही उनका पर्व। दैट्स व्हाट आई टोटली बिलीव इन। थैंक यू सो मच एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। वेरी नाइस, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।